Assalamu alaikum students. My name is Rashid Ali. I am from Warsoft IT Solutions. This is our second class of Advanced Excel. And first of all, I welcome you to this class. स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी पिछली क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा कि हमने उसमें बेसिकली दो टॉपिक करे थे। ठीक है, वो कौन से टॉपिक थे वो मैं ऊपर आपको दिखा भी देता हूँ कि हमने जो है वो टॉपिक क्लास 1 के अंदर क्या क्या था, एक्सेल क्या है, एक्सेल का इंट्रोडक्शन क्या था और एक्सेल के क्या पर्पसेज हैं, हम ये टॉपिक हमने कवर किए थे। तो आज हमारी सेकंड क्लास है एडवांस एक्सेल की। तो इसमें जो टॉपिक हैं, इसमें 3 टॉपिक हम कवर करेंगे। बेसिकली नंबर 1 टॉपिक इज एनाटॉमी ऑफ एक्सेल। बेसिकली एनाटॉमी का मतलब होता है कि एक्सेल के मेन पार्ट, किसी भी प्रोग्राम का अगर एनाटॉमी है तो उसका मतलब ये होता है कि उसके जो हिस्से हैं उनको अलग अलग करके उनको पढ़ना, उनका जायजा लेना। ठीक है, आप इस टॉपिक का एक्सेल इंटरफेस भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि आप यानी एक्सेल का एनवायरनमेंट कोई भी प्रोग्राम सीखने से पहले जब तक आप उसका इंटरफेस मतलब जो है उसके मेन पार्ट आपको नहीं आएंगे, उसके पार्ट्स नहीं आएंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट सही क्लियर नहीं होंगे उस प्रोग्राम में। सेकेंड टॉपिक इज मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन किस किस तरीके से होती है वो तरीके हम सीखेंगे। और जब मैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन कराऊंगा या एनाटॉमी कराऊंगा, उसके साथ साथ मैं कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज कराता जाऊंगा। अच्छा, जो मैं बेसिकली ये जो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज है मैं इनके इस टॉपिक के साथ साथ कराता जाऊंगा। ठीक है, मतलब जो भी टॉपिक आया उसमें मतलब जो है हम उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होंगी वो करते जाएंगे। और क्या क्या टॉपिक्स एक्टिविटीज होंगी वो देखें, ये एक लिस्ट है। हम ये सीखेंगे हाउ टू क्रिएट अ न्यू बुक, how to insert a new sheet, delete sheet, protect sheet, hide and unhide sheet, rename sheet, change sheet color, selecting all sheets and using rows function, using columns function, fill data and making series, डेटा को फिल करना और सीरीज बनाना और फ्लैश फिल। ठीक है, मीन्स दीज आर द 12 practical activities which we will cover with anatomy of Excel, या जो भी यानी हमारा मतलब होगा, जहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी हम उस एक्टिविटी को सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो जैसे मैंने सबसे पहले लिखा है बुक। ठीक है जी, तो बुक का मतलब क्या होता है, एक्सेल के फाइल को बेसिकली बुक कहा जाता है। ठीक है, यानी हम, और अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल नेम ऑफ एक्सेल, यू कैन से दैट बुक। यानी अगर आप एक्सेल यूज कर रहे हैं, अच्छा एमएस वर्ड के अंदर अगर कहा जाए कि भाई एमएस वर्ड के फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या है, आप कह सकते हैं डॉक्यूमेंट। इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप देखें हम यहाँ पे अगर फाइल में जाके न्यू करते हैं तो मतलब एक नया फाइल बनेगा, मीन्स दिस विल क्रिएट अ न्यू फाइल and its name is document3. So we can say that the default file name of MS Word is document. डॉक्यूमेंट के बाद कोई भी नंबर होगा तो डिफॉल्ट फाइल नेम ऑफ MS Word इज डॉक्यूमेंट एंड डिफॉल्ट जो है फाइल नेम ऑफ एक्सेल इज बुक। अच्छा, बुक को वर्क बुक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ठीक है जी, जैसे एमएस वर्ड के अंदर आप कंट्रोल एन से नया फाइल बनाते हैं तो एक्सेल के अंदर भी कंट्रोल एन से ही बना सकते हैं। ठीक है, आप कंट्रोल एन करेंगे तो एक नया बुक बन जाएगा और डिफॉल्ट नेम बुक ही होगा और उसके साथ कोई भी नंबर होगा। जैसे अज्यूम करते हैं कि हम एक्सेल पहले ओपन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे विंडो प्रेस किया, मैंने यहाँ पे एक्सेल लिखा, एक्सेल 2013 है मेरे पास और वही हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं न्यू वर्क बुक करता हूँ और देखिए यहाँ पे बुक 1 बना हुआ है। अगर मैं कंट्रोल एन करता हूँ या फाइल में जाके न्यू पे क्लिक कर दूँ तो मेरा एक नया बुक बनेगा। दिस इज अ न्यू बुक एंड आई कैन आल्सो प्रेस ए कंट्रोल एन फॉर मेकिंग अ न्यू फाइल। एंड जब तक हम इनको सेव नहीं करेंगे तब तक इनके नाम बुक 3 रहेंगे। अच्छा, किसी भी प्रोग्राम अगर कोई पूछे कि भाई हम कैसे जानेंगे कि ये प्रोग्राम पर फला जो खुला हुआ है उसका नाम क्या है या उसका प्रोग्राम कौन सा है खुला हुआ, तो आप कह सकते हैं प्रोग्राम का नाम और फाइल का नाम टाइटल बार, यानी सबसे ऊपर जो बार होती है उसको टाइटल बार कहा जाता है, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होता है। जैसे इसका प्रोग्राम का नाम है एक्सेल
और इस फाइल का नाम है book3। अब जब तक हम इसको सेव नहीं करेंगे ये book3 रहेगा। हम सेव करेंगे तो वो नाम यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि फाइल में जाते हैं, सेव। अच्छा, इसमें भी वन ड्राइव जो है, अगर हार्डमेल वगैरह का अकाउंट है, माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है आपका, तो आप उस पर सेव कर सकते हो या अपने कंप्यूटर पे सेव कर सकते हो। मैं ब्राउज में जाके सपोज डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ और मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, जैसे एडवांस एक्सेल क्लास 3। ठीक है, तो जैसे मैंने सेव किया, अब देखें जो नाम था book3 वो चेंज हो गया एडवांस एक्सेल क्लास 3 से। ठीक है, तो ये बेसिकली, अच्छा ये एक फाइल है, दिस इज आवर सेकंड फाइल मीन्स। अच्छा, कंट्रोल एन करेंगे तो मल्टीपल फाइल्स भी ओपन हो सकते हैं। हर बुक के अंदर क्या है, शीट्स। ठीक है, शीट जो अवेलेबल हैं मीन्स एवरी वर्कबुक कंटेन्स शीट्स एंड शीट्स आर आल्सो कॉल्ड वर्कशीट्स। ठीक है, तो जैसे बुक को मैंने आपको बताया कि बुक को वर्कबुक भी कहा जाता है, ऐसे शीट को वर्कशीट्स भी कहा जाता है। ठीक है, यानी दिस इज शीट 1, इट इज आल्सो कॉल्ड वर्कशीट 1। ठीक है, बट इसके डिफॉल्ट नाम जो होते हैं वो शीट 1, शीट 2 ऐसे होते हैं। तो बेसिकली ये था बुक और शीट। शीट इज वो शीट इज व्हाट, जो पेजेस होते हैं एक्सेल के बुक के अंदर उनको शीट कहा जाता है। ठीक है, दिस इज द सेकंड पॉइंट, दैट व्हाट इज शीट। शीट इज द पेज ऑफ एक्सेल। बुक के अंदर बेसिकली मौजूद होता है ये, उसको हम शीट कहते हैं। शीट को वर्कशीट भी कहा जाता है। अच्छा, सेल क्या होता है, आप देखें एक्सेल के अंदर आपको ये ग्रे लाइंस आपको नजर आ रही होंगी, उनसे एक मुख्तलिफ जो है वो ब्लैंक सेल्स बन रहे हैं, खाने बन रहे हैं। ये जो खाने हैं इनको सेल्स कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये सेल हैं। अच्छा, सेल्स जो है और जो लाइंस हैं इनको ग्रिड लाइंस कहा जाता है, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट है हमारा सेल के बाद। अच्छा, डेफिनेशन लिखी हुई है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स एंड रोज। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम यानी कॉलम्स और रो के मजमूए को सेल कहा जाता है, या उनके कॉम्बिनेशंस को सेल कहा जाता है। बेसिकली कॉलम क्या है, नंबर 4 पॉइंट इज कॉलम। वर्टिकल लाइन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कॉलम। ठीक है, वर्टिकल लाइन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड column, or we can say that we can say the line of cells from top to down is called column। यानी अगर हम इन सेल्स को देखें, अगर हम ऊपर से नीचे देखें वैसे भी आप जो है फ्रॉम टॉप टू डाउन जो लाइंस होती हैं इनको हम वर्टिकल लाइंस कहते हैं। ठीक है, यानी वाई एक्सिस में जो चीजें होती हैं वो वर्टिकल होती हैं, और बेसिकली जो ये सेल्स की लाइन है इनको कॉलम कहा जाता है। अच्छा, मैंने और भी कुछ पॉइंट्स इसमें लिखी हैं कि कॉलम के मजीद कुछ चीज़ें कॉलम के बारे में मैंने लिखी हैं कि कॉलम्स जो हैं उनके वो आइडेंटिफाई होते हैं, यानी उनको जो जाहिर होते हैं या उनको जो आइडेंटिफिकेशन होती है कॉलम्स की, वो आइडेंटिफिकेशन किससे होती है, लेटर्स से होती है। यानी ABC जो लेटर्स हैं इनको आइडेंटिफाई करते हैं कॉलम्स को। ठीक है, एंड नेम्ड एज कॉलम ए, कॉलम बी। जाहिर सी बात है कॉलम लेटर से आइडेंटिफाई हो रहे हैं तो उनके जो नाम भी हैं वही यही होते हैं, जैसे कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी। अब देखें, अब बहुत सारे कॉलम्स हैं, ए कॉलम है, बी सी डी। आप देखें ये आगे लेटर्स, जब ये यानी पहले ए देखें, पहले जो है सबसे पहले हमारे जेड तक जाएंगे, जेड तक, फिर ए बी, ए सी, ए डी, फिर शुरू होगा बी ए, बी सी, बी डी, फिर होगा सी ए, सी डी, सी ई, और ये यानी हमेशा जो है वो देर तक। अगर आप लास्ट कॉलम पे जाना चाहें, आपकी ब्लैंक शीट है और आप लास्ट कॉलम पे जाना चाहें तो सिंपल आप क्या करें, कंट्रोल पकड़ के राइट एरो प्रेस कर दें, तो आपका जो ये सेल पॉइंटर है, यानी इसको जो ग्रीन जिसपे अराउंड जो बार्ड है, इसको बेसिकली सेल पॉइंटर कहा जाता है। देखिए हम इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। ये सेल पॉइंटर को मैं जो है मूव कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली लास्ट कॉलम है। इस लास्ट कॉलम का नाम क्या है, XFD। तो हम कह सकते हैं एक्सेल 2003 का जो वर्कशीट है उसके लास्ट कॉलम का नाम क्या है,
क्या नाम है, XFD, मीन द नेम ऑफ लास्ट कॉलम इज XFD एंड कंट्रोल जो है कंट्रोल पकड़ के आप कंट्रोल दबा के रखें और जो लेफ्ट एरो है वो प्रेस करेंगे तो आपका जो सेल पॉइंटर है वो आपके फर्स्ट कॉलम पे आ जाएगा और जिसका नाम क्या है, ए। अच्छा, इसी तरीके से रो भी है, मतलब ये जो रो है सेकंड, उसके बाद जो कॉलम के बाद जो पॉइंट मैंने लिखा है वो लिखा है रो। ठीक है, तो रो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड रो। ठीक है, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है सेल्स की उसको रो कहा जाता है। और वी कैन से लाइन ऑफ सेल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज कॉल्ड रो। आल्सो मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि सेल्स की लाइन जो है लेफ्ट से राइट वो रो कहलाती हैं, वो रोज हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि कॉलम्स की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो लेटर्स हैं, मीन्स कॉलम्स आर आइडेंटिफाइड बाय लेटर्स बट रोज आर आइडेंटिफाइड बाय नंबर्स। ठीक है, यानी रोज की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, जो रोज को आइडेंटिफाई करते हैं वो होते हैं नंबर, जैसे 1 2 3 ऐसे। ठीक है, तो ये देखें, ये जो नंबर है हमारे 1, मतलब ये पहली रो है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं कि ये पूरी रो है। सपोज मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा तो ये कॉलम सिलेक्ट हुआ, ये ए कॉलम सिलेक्ट किया मैंने, ये बी कॉलम सिलेक्ट हुआ, ये सी कॉलम सिलेक्ट हुआ। आप इनकी साइज भी चेंज कर सकते हो, आप इनको देखें, हम हाइड भी कर सकते हैं। मैंने बी कॉलम को हाइड कर लिया, मैं सी कॉलम को मीन्स किसी भी कॉलम को मैं हाइड कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं इसे मिसाल के तौर पे डी को भी हाइड कर लेता हूँ। अच्छा, तो बेसिकली ये कॉलम्स हैं और ये जो मैं अगर किस ऐसे सिलेक्ट करूंगा तो पूरा ही कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा हम कंट्रोल स्पेस भी प्रेस करें तो भी कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो सकता है। ठीक है, और इसी तरीके से ये रोज हैं हॉरिजॉन्टल और इनके नाम है 1। अगर 1 पे आप क्लिक कर दो तो 1 रो सेलेक्ट होगा। सेकंड रो अगर आपने सिलेक्ट करनी है पूरी तो 2 पे क्लिक कर दें, थर्ड रो के लिए 3 पे क्लिक कर दें, या सिंपली क्या करें, शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करें, यानी शिफ्ट पकड़ के स्पेस प्रेस करेंगे ना तो क्या होगा, पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये रो और कॉलम सिलेक्शन का भी तरीका मैंने आपको बताया कि भाई कॉलम पूरा सिलेक्ट कैसे करें, रो पूरी अगर हमें कंप्लीट सिलेक्ट करनी है तो हम कैसे करें। मैंने आपको बताया कि इनको हाइड अनहाइड कैसे करें, मतलब जो है अगर कॉलम्स को हाइड करना है या रोज को भी हम हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। देखें, ये रो भी हाइड हो रही है और हम इसको बाद में अनहाइड भी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने रोज और कॉलम्स को हाइड भी किया, हम इनकी साइज भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे हमने कॉलम्स की इंक्रीज की ऐसे हम इनकी भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये कॉलम्स और रोज का कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगर हमें मालूम करना हो कि इस रेंज में यानी ए से लेकर जी तक या ए से लेकर एच तक कॉलम कितने हो, कैसे हम जानेंगे ये। तो सिंपल आप क्या करो, यहां पे लिखो कॉलम्स, कॉलम्स। ठीक है, कॉलम्स लिखा फार्मूला। अब हमें क्या करना है, ए से लेकर क्लिक किया, यानी माउस का जो लेफ्ट बटन है वो आपने प्रेस करके रखना है और ड्रैग कर देना है। ड्रैग जहां तक आप इसको लेके जाना चाहें, जहां तक आपको काउंटिंग करनी हो, मालूम करना हो कि इस रेंज में कितनी कॉलम है, वहां तक आप लेके जाएं और इसको छोड़ दें। सिंपल आप एंटर कर दें तो क्या होगा, ब्रैकेट जो आपने क्लोज नहीं किया वो भी खुद ब खुद क्लोज हो जाएगा और ये आपका फार्मूला आप देख सकते हैं। कॉलम्स अभी 7 हैं। अच्छा, ये तो मतलब कॉलम्स का फार्मूला हमने इस्तेमाल किया एक रेंज के लिए। अगर हम पूरी शीट में सारे के सारे कॉलम हम काउंट करना चाहें कि ये भाई ए से लेकर XFD तक कितने कॉलम्स हैं, कितना तादाद है कॉलम्स के, मींस हम ये मालूम करना चाह रहे हैं कि एक शीट के अंदर कॉलम्स कितने हैं, मींस नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए वर्कशीट या शीट। सिंपल इजी को लिखें कॉलम्स। देखें, मैं किसी भी रो का रेफरेंस दे सकता हूं।
अच्छा, कंप्लीट रो का रेफरेंस कैसे दिया जाएगा? अच्छा, रेफरेंसेस के बारे में हम आगे वैसे सीखेंगे डिटेल में, लेकिन फिलहाल जो है हमारा जो है टॉपिक है एनाटॉमी, तो हम एनाटॉमी ही करेंगे। सिर्फ आप 1:1 का मतलब होता है कि पूरी रो, कंप्लीट रो, आपने इसका रेफरेंस दे दिया कंप्लीट रो का, और जब एंटर करोगे तो इस रो के अंदर जितने कॉलम होंगे वो काउंट हो जाएंगे। अब देखें 16,384 जो है वो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं एक शीट के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप रोज को मालूम करना चाहें, नंबर ऑफ रोज इन ए सिंगल शीट, या आप से कह सकते हैं इन ए शीट, तो कितना है, कैसे मालूम करेंगे? रोज, अब देखें A:A, या आप जैसे मैंने रोज कॉलम्स में लिखा 1:1, लेकिन आप 2:2 भी लिख सकते थे, 3:3 भी लिख सकते थे, मतलब किसी भी रो, कंप्लीट रो का रेफरेंस दे सकते थे। इसी तरीके से रोज के अंदर कॉलम का रेफरेंस दिया जाता है। कंप्लीट कॉलम यानी A:A का मतलब है ए कॉलम, B:B का मतलब है बी कॉलम, आप उसका रेफरेंस दे दें तो क्या होगा, पूरी रो जो है वो तमाम जो रोज होंगी इस सिलेक्शन में वो काउंट होंगी, और जो हमारा पूरा ही कॉलम सिलेक्टेड है तो उसमें जितनी भी रोज होंगी वो काउंट हो जाएंगी। और रोज का तादाद रिटर्न हुआ है, देखें, यानी एक्सेल में जो रोज का तादाद है वो है 10,48,576, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ रोज है, यानी इसका मतलब है कि फर्स्ट, जैसे हमने कहा कि ए फर्स्ट कॉलम में, XFD लास्ट कॉलम है, तो रो लास्ट क्या है, उसका रो का नंबर क्या है, लास्ट रो का नंबर क्या है, ये ठीक है आपके सामने है 10,48,576, ये क्या है, दिस इज द लास्ट रो। अगर आप लास्ट रो पे जाना चाहें तो आप क्या करें, कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कंट्रोल अप एरो से आप फर्स्ट रो पे आ सकते हैं। देखिए कंट्रोल डाउन एरो पे प्रेस किया, वो जो नंबर आया था वही रिटर्न हो रहा है। तो ये तरीके थे, हमने रोज कॉलम रोज फंक्शन को यूज किया और कॉलम फंक्शन को इस्तेमाल किया, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेल पॉइंटर। सेल पॉइंटर, जैसे मैंने इसको डिफाइन किया है, व्हाट इज सेल पॉइंटर? इट इज द बॉक्स ऑफ एक्टिव सेल और सेल्स, ठीक है। यानी जब हम किसी सेल पे क्लिक करते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, या हम कह सकते हैं सिलेक्टेड सेल्स के बॉक्स को हम सेल पॉइंटर कहते हैं। किसी भी सेल पे आप क्लिक करोगे तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ये जैसे इस पे मैंने क्लिक किया, ये सिलेक्टेड है, तो ये बेसिकली जो ग्रीन आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स नजर आ रहा है, जो ये जाहिर कर रहा है ये आपका जो C7 है, यानी ये सेल आपका एक्टिव है, यानी इस पे आपने क्लिक किया हुआ, ये सिलेक्टेड सेल है। तो ये जो बॉक्स है जो कि ये जाहिर कर रहा है कि ये सेल सिलेक्टेड है, एक्टिव है, तो इस बॉक्स का नाम है सेल पॉइंटर, ठीक है। सेल पॉइंटर के देखें यहाँ पे अगर अलग अलग शेप्स हैं, आप अगर यहाँ पे सपोज मैंने लिखा कोई भी लफ्ज लिखा मैंने, जैसे कि सपोज मेरा नाम है राशिद, मैंने राशिद लिखा, और मैं अगर राशिद को मूव करना चाहूँ यहाँ पे इसके सेल पॉइंटर के किसी भी कॉर्नर पे लेके आ सकता हूँ मैं इसको, तो मैं राशिद को मूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से दूसरा जो थिक प्लस है, थिक प्लस आपको नजर आ रहा होगा, ये बेसिकली सिलेक्शन के लिए है और ये इस डेटा को मूव करता है, ठीक है। उसके अलावा नीचे वाला ये जो साइन है आप देखें, स्मॉल एक सिंबल मौजूद है इसके राइट बॉटम कॉर्नर में, ठीक है। ये जिसमें मैंने जब माउस लेके आया तो एक प्लस का जो साइन है वो चेंज हो गया, पहले थिक था, ऐसे थिक प्लस था व्हाइट कलर का, और ये ब्लैक कलर का हो गया। तो बेसिकली ये हैंडल फिल ऑप्शन कहलाता है, आप इसको फिल हैंडल ऑप्शन भी कह सकते हैं। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन मैंने आगे लिखी हुई है, देखें क्लियर डेफिनेशन लिखी हुई है कि द स्मॉल सिंबल प्रेजेंट एट द राइट बॉटम कॉर्नर ऑफ सेल पॉइंटर इज कॉल्ड हैंडल फिल ऑप्शन, ठीक है। तो एक छोटा सा साइन है सेल पॉइंटर के राइट बॉटम कॉर्नर में, उसको हम कहते हैं सेल पॉइंटर। काम क्या है सेल पॉइंटर का? विच इज यूज्ड टू फिल डेटा इनटू अदर सेल्स।
आप दूसरे सेल्स में अगर डेटा फिल करना चाहते हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप देखें, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आर सॉफ्ट, मैं इसको लेफ्ट ड्रैग करता हूँ, मैं इसको राइट ड्रैग करता हूँ, मैं इसको डाउन ड्रैग करता हूँ, और इस तरीके से मैं इसको अप ड्रैग करता हूँ। तो देखें ये सीरीज हमारा फिल हो रहा है, मतलब डेटा फिल हो रहा है। इसी तरीके से अगर नंबर है कोई, सपोज मैंने 200 लिखा, अब 200 को मैं ऊपर ड्रैग कर रहा हूँ या डाउन ड्रैग कर रहा हूँ लेफ्ट को, तो ये फिल होगा। अब देखें सीरीजेस कैसे बनाएं, यानी अगर आपको सीरीज बनाने में सपोज है वो यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे देखें मैंने लिखा 1 2। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, यानी माउस का लेफ्ट बटन जो है वो प्रेस करके रखेंगे और हम नीचे ड्रैग करेंगे तो ये दोनों दोनों सेल सिलेक्ट हो जाएंगे। अब हमें करना क्या है, माउस लेके आएंगे इस हैंडल फिल ऑप्शन के ऊपर, तो ये थिन प्लस बन जाएगा। आप क्या करो, इसको ऐसे ड्रैग करो, तो क्या होगा, आपने जो भी इनिशियल 2 डिजिट दिए होंगे उसी तरीके से आगे सीरीज फिल होगा। ठीक है जी। तो जैसे एक दूसरा एग्जांपल आप देख लें, मैं अगर लिखता हूं 1 और 3, अब मैंने एक स्किप कर दिया 2, तो ये 2 क्या होगा, स्किप होगा और लिहाजा ऑड सीरीज हमारा बन जाएगा। और यानी 1 के बाद 2 हमने छोड़ा तो ये सीरीज में भी 1 के बाद 2 स्किप होगा, 3 के बाद 4 स्किप होगा, 4 के बाद जो है यानी इस तरीके से हमारा जो है ऑड सीरीज बन गया। इस तरीके से 0 और 2, सही है, 0 2। अब हम इसको जब ड्रैग करेंगे तो होगा क्या, हमारे ऐसे इवन सीरीज बन जाएगा। क्यों, हमने 1 स्किप किया था तो ये क्या होगा, एक एक डिजिट स्किप होता रहेगा। इसी तरीके से अगर मैं सपोज यहाँ पे 1 और 5 लिख लेता हूं, अब देखें 1 के बाद मैंने एक डिजिट या 2 नहीं छोड़े, मैंने स्किप कितने किए डिजिट, 3। 1 के बाद 2 3 4, तो होगा क्या, 5 के बाद 3 डिजिट ये भी सीरीज में स्किप होंगे, यानी 5 के बाद 6 7 और 8 चला गया, मीन्स अभी जो है नेक्स्ट आएगा 9 डिजिट, 9 आएगा सीरीज में। ठीक है, इस तरीके से आप देखें तो ये ऐसे सीरीज बन रहे। तो आपने देखा कि हमने एक सिक्वेंशियल सीरीज बनाया, ऑड सीरीज बनाया, इवन सीरीज बनाया, और ये हमने जो है वो डिफरेंट तरीके से, ये भी ऑड ही सीरीज है लेकिन हमने जो है नंबर ज्यादा का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो एक तो आपने देखा कि हैंडल फिल ऑप्शन के जरिए हम इनको फिल करते हैं डेटा को जो मीन्स खाली है। उसके अलावा हम सीरीजेस बना रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर आपके पास किसी सेल का नाम है, जैसे हर सेल का एक नाम है, यानी कोई भी किसी भी सेल पे आप क्लिक करो तो मीन्स ये कॉलम कौन सा है और रो कौन सा है, कॉलम और रो मिलके एक नाम बनाते हैं इसका। ये कॉलम ई है जिसपे मैंने लिखा हुआ, हाईलाइट भी कर लेता हूँ, ये जिसको मैंने येलो हाईलाइट किया हुआ, ये सेल बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका कॉलम ई है, रो 4 है, तो सेल का नाम क्या होगा, E4। इसी तरीके से आप किसी भी सेल पे मैं अगर आप क्लिक करता हूं, मैं उसका नाम जानना चाहता हूं, तो सिंपल मैं देख सकता हूं कॉलम क्या है, रो कौन सी है, इसका कॉलम डी है और इसका रो 9 है, तो इसका नाम होगा D9। ठीक है, इसी तरीके से जो है इनके नाम होते हैं। नाम क्यों यूज होते हैं, अगर आप किसी का डेटा आपको यानी निकालना है, आप चाहते हैं मैं जो भी यहाँ पे टाइप करूं, मैं जो भी यहाँ पे लिखूं तो वो हमारे यहाँ पे आ जाए, और यहाँ पे जो भी चीज हो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके भी हैंडल फिल ऑप्शन, अच्छा हैंडल फिल ऑप्शन के ऊपर आप डबल क्लिक करोगे तो भी आपका ऑटोमेटिक सीरीज फिल होगा। सपोज मैं चाह रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन टेबल बने, A1 मल्टीप्लाई B1, और मैं हैंडल फिल ऑप्शन पे डबल क्लिक कर देता हूँ तो ये देखें ऑटोमेटिक। अब सपोज मैं यहाँ पे भी ये लिख लेता हूँ इज इक्वल A1, अगर मैं A1 लिखूंगा तो क्या होगा, नीचे A2 आएगा। आप देख सकते हैं फार्मूला, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये A1 आया और नीचे आप देखें यहाँ पे A2 खुद ब खुद आया, हालांकि हमने तो A1 दिया था लेकिन यहाँ A2 खुद ब खुद आ गया। हम नीचे ड्रैग कर रहे हैं तो ये खुद ब खुद। अब इसमें अगर आप वैल्यू चेंज कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे वैल्यू आप हटा रहे हैं, आप डिफरेंट दे रहे हैं, तो होगा क्या, वहां पे नीचे भी ऑटोमेटिक चेंज होते रहेंगे। आप देखें यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गए। आप कोई भी वैल्यू, सपोज यहाँ पे 6 नजर आ रहा है हमें, अगर मैं यहाँ पे 500 दे दूं तो यहाँ पे भी 500 आएगा क्योंकि उनके नाम यूज किए हुए हैं।
ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो मतलब ये ऑटोमेटिक जो है उनकी डेटा आती रहेगी। आप अगर 3 लिख के आप इस पे डबल क्लिक कर दो तो क्या होगा, ये 3 सब में आ जाएगा। तो ये आपने देखा कि हैंडल फिल ऑप्शन के जरिए आपके जो रेफरेंस हैं वो भी फिल हो रहे हैं। अगर आप सपोज आप लिखते हो A1 प्लस सपोज B2, अब क्या होगा, जब हम ड्रैग करेंगे, जब A1 A2 होगा तो B2 को B3 जो है वो कर देगा एक्सेल। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे ये सीरीज बनेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप देखना चाहें कि मतलब ये हमारे फार्मूला क्या है, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो फार्मूला बार में, इसको फार्मूला बार कहा जाता है। और उसके अलावा आप फार्मूलाज में चले जाओ और यहाँ पे एक ऑप्शन है शो फार्मूला, तो आपने जो फार्मूला लिखे हैं वो आपको नजर आएंगे कि आपने क्या लिखा था। ठीक है, बहरहाल नेक्स्ट जो है आफ्टर हैंडल फिल ऑप्शन, ऑप्शन के बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आ, जी फार्मूला बार। अच्छा, किसी भी बार का या टूल का आपने नाम देखना है, नाम कैसे पता चले उसका। वैसे तो नाम बहुत सारे तरीके से मालूम हो सकते हैं, लेकिन आसान तरीका क्या होता है, आप किसी भी चीज़ का नाम जानना चाहते हैं तो आप क्या करें, उस पर माउस ओवर करें। सपोज अगर मैं इस पे माउस लेके आता हूँ तो देखिए लिखा रहा है फार्मूला बार, तो ये बेसिकली फार्मूला बार है। एफ के सामने ये जो पूरी पट्टी है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी फार्मूला बार है। आपने देखी मैंने इसको साइज बड़ा, इसकी साइज बड़ी कर दी मैंने इसकी, और मैंने इसकी साइज अब छोटी भी कर दी। ठीक है, तो फार्मूला बार क्या करता है, क्या काम है, देखिए आप जब भी कोई फार्मूला लिखते हैं, सपोज मैं प्लस पे क्लिक करके न्यू शीट इंसर्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी मतलब कैलकुलेशन परफॉर्म करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल 20 प्लस 10। अब ये 30 है। अब हम मालूम करना चाहते हैं, हमने फार्मूला क्या लिखा कि 30 आया, तो आप फार्मूला बार में देख सकते हैं कि फार्मूला, या आप किसी भी सेल पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, मैं सपोज अगर मैं यहाँ पे कोई भी अमाउंट लिख देता हूँ, तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये अमाउंट यहाँ पे नजर आएगा। उसके अलावा यहाँ पे भी, यहाँ पे फार्मूला भी नजर आएगा, मतलब फार्मूला और डेटा जो होगी सेल की वो फार्मूला बार में आएगी। अब देखिए फार्मूला, आप यहाँ फार्मूला बार के थ्रू आप आसानी से फार्मूला को एडिट भी कर सकते हैं। सपोज मैं 50 लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे, अब देखो 50 आ गया। अच्छा, ये क्या है, आप फार्मूला पे जब एडिट करते हो तो आप इसको एक्सेप्ट करने के लिए, आप एंटर करने के लिए आप इसको प्रेस कर सकते हो, आप कैंसिल करने के लिए आप इस मल्टीप्लिकेशन जो साइन है, क्रॉस का साइन है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर बिल्ट इन फार्मूला आपको चाहिए, मीन्स काफ़ी फंक्शन जो है वो ऑलरेडी बने हुए हैं, अगर वो चाहिए तो आप एफ पे आप क्लिक कर सकते हो, लेकिन हम ये बाद में कवर करेंगे। ठीक है, अभी आपको मैंने सिर्फ समझाया कि फार्मूला बार के जरिए आप फार्मूला या डेटा देख सकते हैं जो एक्टिव सेल में है। उसके अलावा आप आसानी से उस फार्मूला को एडिट भी कर सकते हो फार्मूला के जरिए, यानी चेंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज नेम बॉक्स। ठीक है, देखें इसमें डेफिनेशन भी लिखी हुई है, फार्मूला बार डिस्प्ले डेटा और फार्मूला इन सिलेक्टेड सेल। जो सिलेक्टेड सेल है यानी एक्टिव सेल है, उसका डेटा या फार्मूला डिस्प्ले होता है फार्मूला बार में। आल्सो वी कैन एडिट फार्मूला इजिली थ्रू दिस बार। इस बार के जरिए हम आसानी से अपना फार्मूला चेंज भी कर सकते हैं। नेम बॉक्स, इट रिप्रेजेंट नेम, एड्रेस या सेल। बेसिकली ये जो मैंने स्लैशेस दिए हैं, मतलब इसका मतलब ये एक ही चीज का नाम है, आप एक ही नाम बोल सकते हैं। यानी इट व्हाट इज नेम बॉक्स, इट रिप्रेजेंट नेम ऑफ सेल, नेम ऑफ एक्टिव सेल। बेसिकली नेम बॉक्स, आप देखें कि किसी भी सेल पे मैं अगर क्लिक करूंगा, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी सेल पे अगर आप देखें कि उसका नाम क्या है, तो उसका कॉलम देखें और उसका रो देखें। जैसे ये G8 है जिसमें मैंने ये 34 लिखा है, ये G8 है, तो ये देखें यहाँ पे भी नजर आ रहा है और ये G8 यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो किसी भी सेल पे क्लिक करोगे, उसका नाम जानना है तो आप यहाँ पे भी दे सकते हो। तो 3 काम हैं इसके। देर आर 3 यानी पर्पजेज ऑफ दिस बॉक्स, means we can use for 3 functions or 3 purposes, which are they. Number 1 is we can view or
हम क्या देख सकते हैं, हम नेम देख सकते हैं उस सेल का जो भी एक्टिव होगा। दूसरा, हम किसी भी सेल पे अगर जाना चाहें, सपोज जाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे अज्यूम करते हैं A65 पे जाना चाहते हैं या A65,000 पे जाना चाहते हैं। अब A65,000 पे आप सिंपल क्या करो, A65,000 यहाँ पे लिखो और एंटर कर दो। सॉरी, A65,000 लिखेंगे और एंटर कर देंगे। एंटर कर देंगे तो आपका सेल पॉइंटर वहां पे आ जाएगा। इस तरीके से वापस अगर मैं A1 लिखूंगा यहाँ पे तो ये A1। अब तीसरा काम क्या है, अब देखें, मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ कुछ, मैं फार्मूला मुझे याद चाहिए, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिकॉर्ड दूंगा, तो यहाँ पे जो रिसेंटली यूज फार्मूला होंगे या जो बिल्ट इन फार्मूला होते हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। आप इस पर क्लिक करो और ओके कर दो, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सम आ जाएगा। सम हम आगे पढ़ेंगे, ये फार्मूला हमारे आगे क्लासेस में है। बहरहाल अब तक के लिए हमने जो है वो क्या करा, फार्मूला बार और नेम बॉक्स। अच्छा, नेक्स्ट है शीट टैब। अच्छा, शीट टैब क्या है, देखें जो शीट्स अवेलेबल हैं, जैसे इस वक्त इस शीट के अंदर एक ही शीट अवेलेबल है, शीट 1, एक ही शीट है, तो उस शीट को जो जाहिर करने वाले बटन होते हैं वो शीट टैब होते हैं। ये शीट टैब है, जो शीट 1 लिखा हुआ है ये पूरी शीट है, ये शीट है, ये शीट्स हैं, ये शीट है, और ये शीट 1 जो है वो शीट टैब है। आप कैसे, अगर दूसरी शीट सब में चाहिए, मीन्स वी वांट टू इंसर्ट मल्टीपल शीट्स और अदर शीट्स, हाउ वी कैन इंसर्ट द अदर शीट्स, देयर आर 3 वेज। ठीक है, वो कौन से वेज हैं, एक वे देखें, एक आसान तरीका मैं आपको बता दूं कि आप राइट क्लिक करो और इंसर्ट पे क्लिक कर दो और ओके कर दो। अच्छा, इससे आप देखें शीट 2 आ गया। अच्छा, इससे भी आसान तरीका क्या है, प्लस, ये प्लस आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे देखें न्यू शीट लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक कर दो तो भी शीट इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरा तरीका क्या है, सिंपल, आप कीबोर्ड से शिफ्ट F11 प्रेस कर दें, शिफ्ट F11 प्रेस कर दें तो क्या होगा, नई शीट इंसर्ट हो जाएगी। अच्छा, ये बेसिकली जो बटन है ये शीट टैब है। सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं एक टेबल बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 20। ठीक है, मैं इसमें मिसाल के तौर पे x का साइन दे देता हूँ, मैं टेबल बना देता हूँ 2 का या किसी भी नंबर का, और यहाँ पे मैं जो नंबर है वो दे देता हूँ, और मैं इनको आगे पीछे करता हूँ, और यहाँ पे मैं इक्वल साइन दे देता हूँ। अब इस पे डबल क्लिक भी करेंगे तो भी सीरीज फिल हो जाएगा, मतलब अब ड्रैग करो या डबल क्लिक करो एक ही बात है, इज इक्वल। अच्छा, फार्मूला जो नेम्स हैं सेल के, सेल नेम हैं, उनको आप खुद लिखो। एक तो तरीका ये होता है आप खुद लिखो, दूसरा तरीका होता है उस सेल पे आप क्लिक करोगे तो वो आ जाएगा, लेकिन हमारा क्या है, हमारा है A1 के अंदर वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय C1 के अंदर वैल्यू। अब C1 का सपोज आप लिखें, आपकी मर्जी, या क्लिक कर दे C1 पे तो आपका ऑटोमेटिक जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। आप डबल क्लिक कर दो या आप ड्रैग कर दो तो क्या होगा, ऑटोमेटिक। अगर 3 अगर टाइप करके आप एंटर करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 3 का टेबल बन जाएगा। आप देखें 3 का टेबल आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है ये हमारा एक टेबल बन गया। अच्छा, अब ये शीट 2 पे है, हम सपोज टेबल 2 का है तो हम इसका नाम कैसे चेंज करेंगे, आपके पास डबल क्लिक कर, एक तरीका डबल क्लिक करो उसका नाम चेंज कर दो, दूसरा तरीका है राइट क्लिक के जरिए आप, अगर अब देखें जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो, आप इसे डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ पर राइट क्लिक किया, डिलीट, राइट क्लिक किया, डिलीट, राइट क्लिक कर रहे हैं और डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ अगर नया नाम देना चाहते हैं, सपोज हमने फार्मूला कौन सा इस्तेमाल किया, रोज कॉलम्स, तो मैं रोज और कॉलम्स इनका शॉर्ट दे देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म दे देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं दूसरा ऑप्शन क्या है, मूव और कॉपी। सपोज मैं इसको अगर मूव करना चाहूँ, एक तो तरीका मूव करने का क्या है, ड्रैग कर दो ऐसे। अब देखो रोज पहले आएगा, कोई भी शीट है, देखें मल्टीपल शीट्स आ रही हैं, आपको शीट सपोज टेबल 2 पहले लेके आना है, आप टेबल 2 ऐसे पहले लेके आ सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, राइट क्लिक करो, मूव और कॉपी, सिलेक्ट करो शीट जिसको आपको आखिर में लेके जाना है, आप उस पर क्लिक करो। जैसे ये टेबल 2 पहले नंबर पे, लेकिन हम आखिर पे लेके जाना चाहते हैं, हम क्या करें, मूव टू एंड करेंगे और ओके कर देंगे। जो भी सिलेक्टेड शीट होगी वो आखिर में चली जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से कॉपी क्या है, मिसाल के तौर पे मैं इसको, मुझे और भी टेबल चाहिए, बजाय कि मैं खुद बनाऊं दूसरी टेबल बनाऊं, तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी कर सकता हूं, मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी
ओके कर दिया। अब सपोज मैं इसको एंड में लेके आता हूँ, एंड कैसे, मूव और कॉपी के जरिए भी आप लेके आ सकते हो। अब सपोज मैं इसकी 3 की टेबल बनना चाहता हूँ, मैंने इस पर डबल क्लिक किया और रीनेम कर दिया। या आप रीनेम इसके जरिए भी कर सकते हो, रीनेम पे क्लिक करो, ठीक है, और यहाँ पे आप इसका नाम जो भी देना चाहते हैं वो आप नाम इसका दे दें, ठीक है। तो मैंने नाम दे दिया टेबल 3। तो इसी तरीके से आपने देखा कि हमने ऑप्शंस के राइट क्लिक किया, हमने इंसर्ट ऑप्शन हमने कर लिया, डिलीट, रीनेम, मूव और कॉपी। अच्छा, व्यू कोड क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। व्यू कोड जो है ये हमारा सेक्शन होगा एक विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे फंक्शन जो एक्सेल के अंदर नहीं है, ऐसे फीचर जो एक्सेल या वर्ड में नहीं है, वो हम इसमें ऐड भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से प्रोग्रामिंग के जरिए। तो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ये हमारे मतलब आगे एडवांस एक्सेल के सेक्शन में होगा। तो व्यू कोड हम यहाँ पे इसको यहाँ पे छोड़ रहे हैं फिलहाल। तो बेसिकली अभी आप ध्यान में रखेंगे, VBA कोड करने के लिए इसको यूज किया जाता है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। अच्छा, प्रोटेक्ट शीट सपोज मैं जा रहा हूँ, इसमें देखो अभी मैं कलर दे सकता हूँ, मैं हर काम कर सकता हूँ, सारी चीजें एक्टिव है, मैं लिख सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, सारे काम कर सकता हूँ। लेकिन मैं अगर प्रोटेक्ट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करूँ और यहाँ पे ऑप्शन है वो क्या अलो करना चाहते हैं कि जो लोग करें इस पे। मैं सपोज चाहता हूँ कुछ भी ना करें, हटा दिया, आप पासवर्ड लगा दो, ओके कर दो, और वही पासवर्ड मिसाल के तौर पे मैं 1 2 3 मैंने लगाया, तो इसमें भी वही पासवर्ड लगेगा जो आपने लगाया पहले। अब मैं अगर आप देखें सारे ऑप्शन डिम हो चुके हैं। मैं अगर इसको डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट नहीं कर पाऊंगा। मैं अगर कोई भी काम करना चाहूँ, इंसर्ट करना चाहूँ, इंसर्ट नहीं कर पाऊंगा, एरर आ जाएगा। तो ये प्रोटेक्टेड शीट है। अनप्रोटेक्ट करने के लिए हमसे पासवर्ड मांगेगा, हम अनप्रोटेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट ऑप्शन था। उसके बाद टेप कलर है, आप इनके टेप के कलर चेंज कर सकते हैं। देखें अलग अलग कलर दे सकते हैं इनके। ये देखें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन तो आपने देखा क्या, कलर। तमाम शीट्स अगर आपने मतलब जो है वो, अच्छा पहले हाइड है, तो हम हाइड कर सकते हैं इसको, किसी भी शीट को। सपोज मैं रोज और कॉलम्स को हाइड करना चाहता हूँ, मैं शीट 6 को भी हाइड करना चाहता हूँ। अब जो शीट्स हाइड की हैं उनको हम अनहाइड भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें और जो शीट आपको अनहाइड करनी है उस पर आप क्लिक कर दो अनहाइड के जरिए। इसी तरीके से नेक्स्ट है सिलेक्ट ऑल। बेसिकली अगर आप मूव या कॉपी करना चाहते हैं शीट्स को, या आपको तमाम शीट्स आपको सिलेक्ट करनी है, तो आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैंने सब शीट्स एट ए टाइम सिलेक्ट कर ली। अब मैं सपोज कलर दे रहा हूँ टेप का, अब देखिए सब पे अप्लाई होगा क्योंकि सारी तमाम शीट जो है वो सिलेक्टेड हैं। अब देखिए तमाम शीट्स का कलर, शीट टेप का कलर एक ही हो गया। तो ये जो है था राइट क्लिक मेन्यू शीट टेप का, वो भी हमने कर लिया। इसमें भी काफ़ी ऑप्शंस थे, वो हमने कर लिए। देखें ग्रिड लाइन क्या होते हैं, जो नॉन प्रिंटेबल, ये देखें लाइंस हैं। अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ, अगर मैं सपोज किसी भी को प्रिंट कंट्रोल P कर देता हूँ, आप देखिए प्रिंट प्रीव्यू में आपके वाइट पेज आ रहा है, यानी जैसे MS वर्ड के पेज होते हैं वैसे ही नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें लाइंस नज़र आ रही हैं, लेकिन ये प्रिंट में नहीं आती। प्रिंट में लाइंस तब आती हैं जब हम इनको यहाँ से बार्डर देते हैं, तो फिर ये, अब मैं कंट्रोल P करूँगा तो इस एरिया में जो बार्डर हमने दिया वो प्रिंट हो सकता है। अच्छा, बाकी जो लाइंस हैं ग्रिड लाइन, जो ग्रे लाइंस हैं जो मतलब प्रिंट में नहीं आएंगी, इनको ग्रिड लाइन कहा जाता है। ग्रिड लाइन को हम शो हाइड भी कर सकते हैं, यानी व्यू में चले जाएं और ग्रिड लाइन पे आप क्लिक कर दें तो ये हाइड हो जाएंगी, और आप इनको शो भी कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है कॉलम हेडर। कॉलम हेडर, ये जो कॉलम्स के नाम है यानी ABCD, इनको कॉलम हेडर कहा जाता है। और इसी तरीके से जो रो हेडर लिखा हुआ है, तो ये जो रोज के नाम मतलब नंबर हैं, इनको रो हेडर कहा जाता है, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन है, ठीक। अच्छा, रो हेडर है। उसके बाद हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन और सम प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, ठीक है। तो अच्छा, हम पहले प्रैक्टिकल एक्टिविटीज को देखते हैं। हमने राइट क्लिक करके नया, मैंने आपको बताया कि कंट्रोल N के जरिए आप ये नया बुक इंसर्ट कर सकते हो, या फाइल में जाके आप न्यू पे क्लिक करो, आप नया बुक इंसर्ट कर सकते हो। इसी तरीके से इंसर्ट शीट करनी है तो आप शिफ्ट F11 प्रेस कर सकते हो, या जो शीट टैब
के बाद जो है जो प्लस साइन है उसको भी आप यूज कर सकते हो, शिफ्ट प्लस F11। ठीक है, तो आप मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि डिलीट करना भी सिखा दिया, रोटेट करना, हाइड अनहाइड करना, रीनेम शीट करना, चेंज टैब कलर, यानी राइट क्लिक के जरिए, यानी शीट टैब पे आप राइट क्लिक करो किसी पे भी और उसको डिलीट करना चाहो, हाइड करना चाहो, रीनेम करना चाहो कर सकते हो। और सिलेक्ट ऑल शीट भी हमने कर दिया, यूजिंग रो और कॉलम्स का फंक्शन भी मैंने आपको करा दिया, रोज का फंक्शन वो करा दिया मैंने, कॉलम्स का फंक्शन करा दिया, और डेटा फिल डेटा एंड मेकिंग सीरीज ये भी मैंने करा दिया था। फ्लैश फिल क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं या कोई भी मैंने सीरीज बनाया है, जैसे मिसाल के तौर पे ABC। अब मैंने ABC इसमें लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पे ABC DEFGH। अब मैं इसी पैटर्न का ये बनाना चाहता हूँ, तो मैं कर चला जाऊंगा इसमें डेटा में और फ्लैश फिल पे क्लिक कर दूंगा। या दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे नाम है कुछ, जैसे बाकर, नोमान, शाहिद, रजाक, जुनेद। अब देखें, मैं एक की ईमेल लिखता हूँ bakar@yahoo.com। अब मैं इसको फ्लैश फिल के जरिए फिल करा सकता हूँ। तो अगर एक ही डोमेन होता है सबका, तो इसके लिए हम फ्लैश फिल को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट है हमारा मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन। एक तरीका होता है, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं इसमें, लेकिन आमतौर पे जब हम सिंपल कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो हम या तो डायरेक्ट वैल्यू दे देते हैं, डायरेक्ट वैल्यू, और या तो हम रेफरेंसेस को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बाय रेफरेंस। ठीक है, तो रेफरेंस का मतलब है सेल के नाम, यानी सेल के नाम को हम एड्रेस, जैसे A1 B1 C1, इनको सेल का नाम भी कहा जाता है, सेल एड्रेस भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनके जरिए भी हम जो है वो कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आप देख लें इसका एग्जांपल। मैं इस पे आता हूँ और मैं किसी भी शीट पे आ जाते हैं, और देखिए मैं यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। इज इक्वल सपोज 10 प्लस 5 is equal suppose 15 minus 8, multiply is equal to multiply 3, divide is equal 13 divided by 2 is equal to जो है 2 मिसाल के तौर पे पावर 3। तो हमने इस तरीके में डायरेक्ट वैल्यू लिखे हैं, हिसाब करने के लिए हमने डायरेक्ट वैल्यू लिखे। इस तरीके को डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेशन मेथड कहा जाता है। रेफरेंस के जरिए अगर आप रेफरेंसेस दे रहे हैं तो उसको बाय रेफरेंस कैलकुलेशन मेथड कहा जाता है। जैसे इक्वल A1 प्लस B1, जैसे इज इक्वल A1 माइनस B1, इज इक्वल A1 मल्टीप्लाई B1, इज इक्वल A1 डिवाइड B1, इज इक्वल A1, मतलब मैं A1 दे रहा हूँ और B1 दे रहा हूँ। आप कोई भी रेफरेंस जो है वो दे सकते हैं। A1 जो है, उसके बाद है हमारा मल्टीप्लाई इज इक्वल A1 पावर B1। ठीक है, तो ये जो साइंस है यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये ऑपरेटर हैं और जिन पे ऑपरेशन हो रहे हैं, यानी जो वैल्यू हैं, जैसे इसमें A1 और B1 ये ऑपरेंड हैं और प्लस ऑपरेटर है। तो हम ऑपरेटर्स के बारे में भी सीखेंगे अगले क्लासेस में। तो आज 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 जो है हमने जो है आप प्रैक्टिकल एक्टिविटीज की हैं और 3 टॉपिक हमारे हुए हैं। ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज कराई हैं और कुछ एनाटॉमी और मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन कराए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए अल्लाह हाफिज।